भारत में हमारे पास पहले से ही कुत्तों के लिए कानून मौजूद हैं, जैसे कि 2009 का रेबीज वैक्सीनेशन एक्ट, जिसके तहत हर गली मोहल्ले के कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी होनी चाहिए, ताकि उनकी आबादी पर नियंत्रण रहे और इंसानों को रेबीज से बचाया जा सके। कागजों पर ये योजना बिल्कुल सही लगती है, कुत्तों का टीकाकरण करो, नसबंदी करो और सड़कों को सुरक्षित रखो, लेकिन सच्चाई कड़वी है, इन कानूनों को कभी पूरी तरह लागू ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार नाकाम रही। नाकाम रही टीकाकरण में, नाकाम रही नसबंदी में, नाकाम रही सड़कों को सुरक्षित रखने में, और अब इस नाकामी को सुधारने की बजाय आसान रास्ता चुना जा रहा है, कुत्तों को हटाना। मेरा सवाल है सरकार से, कुत्तों को हटाने से सड़कें सुरक्षित हो जाती हैं, तो क्या दिल्ली अचानक देश का सबसे सुरक्षित शहर बन जाएगा? क्योंकि सच्चाई ये है, दिल्ली पहले से ही भारत का सबसे असुरक्षित शहर है, खासकर महिलाओं के लिए। बलात्कार के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध हर दिन हो रहे हैं। समस्या चार पैरों वाले कुत्तों की नहीं है। समस्या दो पैरों वाले अपराधियों की है। फिर भी वो अपराधी खुलेआम घूमते हैं और हम दोष कुत्तों पर मढ़ देते हैं। दृश्य दिल्ली के अपराध आंकड़ों के विजुअल धीरे धीरे कुत्तों की फुटेज में बदलते हुए। सच्चाई यह है, आवारा कुत्ते समस्या नहीं है, हमारे सिस्टम की नाकामी समस्या है। हमें 15 साल का समय मिला, हर कुत्ते को टीका लगाने का, 15 साल नसबंदी करने का, 15 साल लोगों को सह अस्तित्व के बारे में जागरूक करने का, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि यह असंभव था, नहीं, बल्कि इसलिए कि यह कभी प्राथमिकता ही नहीं थी। और अब नाकामी स्वीकारने की बजाय हल है बस कुत्तों को हटा दो। लेकिन सवाल है, हटाओ तो कहाँ? न कोई शेल्टर, न बजट, न कोई योजना। मान लीजिए रातों रात शेल्टर बन भी जाएं, तो भी हम जानते हैं आगे क्या होगा। न खाना, न इलाज, न सुरक्षा। जैसे दिल्ली में हजारों इंसान पहले से ही बिना बुनियादी सुविधाओं के जी रहे हैं। क्या अब हम जानवरों के साथ भी वही करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम इंसानों को नहीं बचा पा रहे, तो हमें क्या लगता है कि हम जानवरों को बचा लेंगे? दृश्य भीड़-भाड़ वाले शेल्टर, भूखे कुत्ते, गरीबी के दृश्य। कुत्तों को हटाने की बजाय सही रास्ता साफ है, टीकाकरण, नसबंदी, म्युनिसिपल टीमों को तुरंत कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित करना, लोगों को कुत्तों के व्यवहार के बारे में शिक्षित करना। ये कदम नामुमकिन नहीं है। दुनिया के कई शहरों ने इसे किया है। जयपुर ने उदाहरण के तौर पर नसबंदी प्रोग्राम से कुत्तों के काटने के मामले बड़े पैमाने पर कम कर दिए। बिना मारे अटाई सुरक्षा और करुणा में से खेस आप पा किसी एक को नहीं चुनना है। हम दोनों पा सकते हैं। ये केवल कुत्तों को बचाने की बात नहीं है, ये एक ऐसे शहर की बात है जहां इंसान और जानवर बिना डर के साथ रह सकें। तो इस आदेश का जश्न मनाने से पहले खुद से पूछिए, क्या हम असली समस्या हल कर रहे हैं या सिर्फ उसे नजरों से दूर कर रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा किसी चीज को हटाने से नहीं आती। सुरक्षा तब आती है जब हम सचमुच टूटी हुई चीजों को ठीक करते हैं। रुकावट, धीमी, भावुक आवाज। यह सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, यह हमारी इंसानियत की बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे शहर की गलियों से सभी कुत्ते गायब हो जाएं तो क्या होगा? दिल्ली में हाल ही में एक खबर ने सबका ध्यान खींचा है। कुछ बहादुर आवारा कुत्तों ने न सिर्फ अपने इलाके की रक्षा की, बल्कि एक चोर को पकड़वाने में भी मदद की। यह घटना दिल्ली के साउथ जोन की है। रात के करीब 2 बजे एक चोर चुपके से एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां के 4-5 आवारा कुत्तों ने जोर-जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सोचिए, जिन जानवरों को कई लोग परेशानी समझते हैं, वही हमारी नींद और सुरक्षा के पहरेदार बन गए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लाखों में है। कुछ लोग इन्हें खतरा मानते हैं तो कुछ इन्हें अपने मोहल्ले का हिस्सा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुत्ते इलाके की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे किसी भी अनजान हरकत को तुरंत पकड़ लेते हैं,
साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि कुत्ते इंसानों के इमोशंस को समझ सकते हैं और खतरे का अंदाजा पहले से लगा लेते हैं। हमारे समाज में जानवरों के साथ बर्ताव हमारी इंसानियत का आईना है। इस घटना के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्वीट किया कि हमने हमेशा कुत्तों को खाना दिया, आज उन्होंने हमें सुरक्षा दी। एक महिला ने लिखा, ये सिर्फ जानवर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर ध्यान देना जरूरी है ताकि मनुष्यों और जानवरों के बीच टकराव कम हो। एनजीओज और एनिमल लवर्स का मानना है कि इसका हल है स्टेरिलाइजेशन और डी वैक्सीनेशन और लोगों में जागरूकता फैलाना। अगर हर मोहल्ला अपने कुत्तों की जिम्मेदारी ले तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होगी बल्कि इंसानों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सुरक्षा सिर्फ पुलिस या टेक्नोलॉजी से नहीं आती, कभी कभी वो चार पैरों और हिलती हुई पूंछ के साथ आती है। सोचिए, अगर ये कुत्ते उस रात वहां नहीं होते तो शायद वो चोरी सफल हो जाती। तो अगली बार जब आप अपने इलाके के कुत्ते को देखें तो उसे सिर्फ एक आवारा जानवर न समझें। शायद किसी दिन वो आपकी भी रक्षा करे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके दोस्त बने रहें, तो उन्हें थोड़ा पानी, थोड़ा खाना और थोड़ा प्यार ज़रूर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमें दिल्ली और बाकी शहरों में ऐसे कुत्तों की सुरक्षा करनी चाहिए? क्या ये सच में हमारे मोहल्लों के गार्ड हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जानवरों के महत्व को समझ सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी इंस्पिरेशनल और सच्ची कहानियां सबसे पहले मिलें।